नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी। देखिए, आज अपन यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे जो देख रहे हैं श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर, उनका एक ऐप है एसके क्लासेज के नाम से। यहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाकर के एसके क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आर्मी अग्निवीर के जो बैच प्रारंभ है उनको आप 300 रुपये में 60 दिन के लिए खरीद सकते हैं। हमारे जो कोर्स हैं वो आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग के हैं। इन कोर्स से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए अगर आप संपर्क करें और वहां पर जानकारी ले सकते हैं तो हमारे यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे नंबर दिए गए 9251664754, इस नंबर पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे आर्मी से संबंधित टॉपिक सीरीज का, जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इससे देखिए, अपन पढ़ेंगे आर्मी के लिए सीरीज का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, यहां पर एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर आपको अगला पद बताना है। तो देखो, यहां पर 4, 16, 36 और 64 है। अगला पद बताना है। तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 6 का। ये किसका है? 8 का। अब किसका आएगा? 10 का। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो 10 की जो स्क्वायर 100 ही ना आपकी यहां पर कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। कहने का मतलब 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर। अब किसकी स्क्वायर आएगी? 10 की। 10 की कितने होते हैं? 100। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका 34, 42, 51, 61, 72 और 84, और यहां पर आपको अगला पद बताना है। देखिए भाई, 34 में और 42 में जो डिफरेंस होगा ना, वो कितने का होगा? देखो, 34 और 42 में 8 का है। 42 और 51 में कितने का है? 9 का है। 51 और 61 में 10 का है। 61 और 72 में 11 का है। 72 और 84 में 12 का है। अब कितने का आएगा? 13 का। कहने का मतलब ये हुआ कि 34 में 8 जोड़े तो 42, 42 में 9 जोड़े तो 51, 51 में 10 जोड़े तो 61, 61 में 11 जोड़े तो 72, 72 में 12 जोड़े तो 84, 84 में 13 जोड़ेंगे तो जो होगा वो आपका सामने होगा। क्या आया? 97। और 97 में कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर संख्याओं के लगातार बढ़ता हुआ क्रम है। 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 13 जोड़ेंगे 84 में कितना हो जाएगा? 97। नेक्स्ट सवाल देखिए, 63, 71, 81, 93, 107, 123। तो देखो, 63, 71, 81, 93, 107 और 123 क्वेश्चन मार्क। 63 और 71 में जो फर्क है ना, वो कितने का है? 8 का है। 71 और 81 में कितने का है? 10 का है। 81 और यहाँ पर 93 में 12 का है। 93 और 107 में 14 का है। आगे कितने का है? 16 का। तो देखो भाई, यहाँ पर 8, 10, 12, 14, 16 एक क्रमांक चला, एक सीरीज चली, एक निश्चित क्रम चला। अब 16 के बाद में कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 जब 123 में जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कितना होगा? 8, 3, 11, कितना होगा? 8, 3, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 141। और 141 कौन से ऑप्शन में? अपना बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 141। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। 4 की जो सीरीज दे रखी वो है 65, 76, 89, 104, 121 और 140। तो आप इसको यहां लिख लेंगे 65, 76, 89, 104, 121, 140 और क्वेश्चन मार्क। देखो, 65 में और 76 में जो डिफरेंस है ना, 65 पास 70 और 70, 76, 11 का डिफरेंस आया। 76 और 89 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का होगा? देखो भाई, 13 का होगा। 89 में और 104 में जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा? 15 का होगा। 104 में और 121 में जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा? 17 का होगा। और यहाँ पे कितने का? 19 का। अब देखो भाई, 11, 13, 15, 17 और 19 ये आपकी विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर एक सीरीज बन रही है 11, 13, 15, 17 और 19।
अब 19 के बाद में कितने आएंगे, 21 आएंगे, और 21 जोड़ेंगे 140 में तो साहब कितना होगा, 161। कितना होगा, 161। और 161 कौन से ऑप्शन में, अपना सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहां पर एक विषम संख्याओं में एक निश्चित सीरीज चल रही है, विषम संख्याओं में एक निश्चित अंतर चल रहा है, यही अंतर आपका आखिरी तक चलेगा। तो 19 के बाद में अगर 21 आएगा तो 21 जोड़ेंगे 140 में तो आपका आंसर क्या बनेगा, 161। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बनेगा, 161। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 के सीरीज है यहां पर 38, 40, 43, 48, 55, 66 और 79। अगली संख्या बतानी है, तो देखो भाई इसको यहां लिख लेंगे, 38, 40, 43 और 48, 55, 66 और 79 और क्वेश्चन मार्क। 38 में 40 में डिफरेंस 2 का है, 40 और 43 में 3 का है, 43 और 48 में कितने का है, 5 का है, और यहाँ पर कितने का है, 7 का है, और यहाँ पर कितने का है, 11 का है, और आगे कितने का है, 13 का है। तो देखो भाई यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 9 नहीं आया, 11 आया, 11 के बाद 13 आया। इसका मतलब 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आया, 11 है। इसका मतलब क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। हाँ, अगर यहाँ पर 1 और 3 और 5 और 7 और 9 होता तो यहाँ पर क्या होता, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये आपकी कैसी है, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 होते, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितनी होगी, 17 होगी। कितनी होगी, 17। और 17 और 79 में जोड़ेंगे ना तो 9 और 7 होते हैं 16, और 7 रेख 8, 8 रेख होते हैं 9। क्या आंसर आएगा, 96। और 96 कौन से ऑप्शन में, अपना ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर अभाज्य संख्याओं में अंतर आया है, अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस आया है। तो आगे यहाँ पर 13 के बाद में क्या आएगी, 17, और 17 के बाद में 19, 19 के बाद में कितना हो, 23, 23 के बाद में कितना, 29, 29 के बाद में कितना, 31, 31 के बाद में 37। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं में अंतर चला है। नेक्स्ट सवाल अपना 6 का। यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है आपको कि 25, 62, 123, 214, 341। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह ये पता नहीं कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस सवाल को अपन यहाँ लिख लेते हैं, 25, 62, 123, 214 और 341 और क्वेश्चन मार्क। देखो भाई 3 की क्यूब होती है 27, और 27 में से 2 गई तो कितने बचेंगे आपके, 25। 4 की क्यूब होती है 64, 64 में 2 गई तो 62। 5 की क्यूब होती है 125, 125 में 2 गई 123। 6 की क्यूब होती है 216, 216 में 2 गई तो 214। और साहब 7 की होती है 343, 343 में से 2 गई 341। इसी प्रकार से एक क्रम चला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7 की क्यूब में 2, 2 घटाया गया। तो यहाँ पर 8 की क्यूब लेंगे और 2 घटाएंगे, 8 की क्यूब होगी आपकी 512, और 512 में 2 घटाएंगे तो 510, और 510 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है वो 25, 26, 30, 39, 55 और 80 है। तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ भाई, 25, 26, 30, 39, 55 और 80 क्वेश्चन मार्क। देखो भाई 25 में और 26 में डिफरेंस 1 का होगा, 26 और 30 में 4 का होगा। यहाँ पर कितने का होगा, 9 का, और उसके बाद में यहाँ पर कितने का होगा आपका, 11 का। या 39 और 40, 10, 50, 16 का हो गया। कितने का हो गया, 16 का डिफरेंस। अब यहाँ पर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और यहाँ पर 5 का हो गया। अब देखो भाई इस सवाल के अंदर 25, 26, 30, 39, 55, 80 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 36 अगर 80 में जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 116 होगा, जो किस ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में होगा। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 8 का। 8 का जो सवाल है यहाँ पर 10, 11, 19, 46 और 102 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है।
यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 27 का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 64 का है। देखो भाई, यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का क्यूब है। अब कितने क्यूब आएगा, 4 का क्यूब आएगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब कितने क्यूब आएगा, 5 का, और 5 का कितना होता है, 125। और 125 में अगर अपन 110 जोड़ेंगे तो देखो भाई 5, 3 और 2 कितना आंसर आएगा, 235 आंसर आएगा। और 235 आंसर कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 के क्यूब, आगे 5 का क्यूब जुड़ेगा, और 5 का क्यूब जुड़ेगा ना, तो 110 में 5 का 125, 125 और 110 में कितने जोड़े, 235 होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। यहां पर जो सीरीज दे रखी है 0, 3, 8, 15, 24 और 35, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, यहां पर 1 का स्क्वायर में 1 कम किया 0, 2 का स्क्वायर में 1 कम किया 3, 3 का स्क्वायर में 1 कम किया 8, 4 का स्क्वायर में 1 कम किया तो 15, और 5 के स्क्वायर में 1 कम किया तो 24, और 6 के स्क्वायर में 1 कम किया तो 35। अब किसका आएगा, 7 का स्क्वायर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 48। यानी कि प्रत्येक संख्या में माइनस 1 किया गया, किसमें, स्क्वायर में 1। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 4 का स्क्वायर माइनस 1 15, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35, 7 का स्क्वायर माइनस 1 48। और 48 कौन से ऑप्शन में, अपना ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, देखिए नेक्स्ट सवाल है अपना 10 का। और 10 के सवाल में जो सीरीज दे रखी है 0, 7, 2, 6, 6, 3, 1, 2, 4 और 215, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, यहां पर 0 कैसे आया, 1 की क्यूब में से 1 कम किया तो 0, यहां पर 2 की क्यूब में से 1 कम किया तो 7, 3 के क्यूब में से 1 कम किया तो 26, 4 के क्यूब में 1 कम किया 63, और 5 के क्यूब में 1 कम किया तो 124, और 6 के क्यूब में 1 कम किया 215। अब यहाँ पर पूछा है किसका क्यूब आएगा, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 1 बराबर 342। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सवाल के अंदर लगातार संख्याओं का क्यूब करके 1 घटाया गया है। 1 का क्यूब माइनस 1 0, 2 का क्यूब माइनस 1 7, 3 का क्यूब माइनस 27 माइनस 1 26, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, 5 का क्यूब 125 माइनस 124, 6 का क्यूब माइनस 215 माइनस 1 216 माइनस 1 215, और 7 का 343 माइनस 1 342। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। 11 का जो सवाल है यहां पर 38, 39, 43, 52, 68 और 93, क्वेश्चन मार्क। साहब यहां पर 38 में 39 में +1 का, 39 और 43 में +4 का, 43 और 52 में +9 का, और साहब उसके बाद में यहां पर 16 का, और उसके बाद में यहां पर 25 का। अब एक बात बताओ, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 93 में 36 जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 129, और 129 कौन से ऑप्शन में, अपना सी ऑप्शन में है। कहने का मतलब है कि सवाल में लगातार स्क्वायर संख्या जुड़ रही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब किसका जुड़ेगा, 6 का स्क्वायर। 6 का होता है 36, और 36 में 93 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 129, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 129। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। 12 के सवाल में जो सीरीज है 51, 66, 83, 102, 123, 146, क्वेश्चन मार्क। भाई 51 में और 66 में जो डिफरेंस होगा ना वो कितने का होगा, 15 का होगा। कितने का होगा, 15 का होगा। अब साहब यहाँ पर 66 में और 83 में जो डिफरेंस होगा
66 और 4 70, 70 10 80, तो साहब 14 और 14 और 3 17 का हो गया। अब यहां पर देखो भाई 83 और 102 में कितने का डिफरेंस है? 19 का है। 102 में 123 में कितने का है? 21 का है। और इसमें आगे कितने का है? 23 का है डिफरेंस है। कहने का मतलब 15 17 19 21 23 कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। कैसी है? विषम संख्याओं में अंतर चला है। अब 23 के बाद में क्या आएगी अपनी? 25 आएगी। और 25 को अगर 146 से जोड़ेंगे ना तो साहब 5 और 6 11, 4 2 6 1 7 171, और 171 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट सवाल अपना 13 का है, और 13 का जो सवाल है ना इसमें एक सीरीज है, और वो सीरीज इस प्रकार से देखो भाई 170, 198, 228, 260 और 294 क्वेश्चन मार्क। यहां पर 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169, और 169 में एक जोड़ेंगे ना तो कितना होगा? 170। 13 का स्क्वायर में एक। 14 का स्क्वायर में अगर अपन कितना जोड़ेंगे? 196, और 196 में 2 जोड़ेंगे ना तो यहां पर कितना होगा? 198। फिर 15 का स्क्वायर होता है कितना? 225, और 225 में 3 जोड़ेंगे तो 228। 16 का होता है 256, और 256 में 4 जोड़ेंगे 260। और साहब यहाँ पर 17 का होता है 289, और 289 में 5 जोड़ेंगे तो 294। 18 का होता है 324, और 324 में 6 जोड़ेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा 6 4 10 2 1 3 330 आंसर आएगा। कितना आएगा? 330। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 13 के बाद में 14 15 16 17 18 प्रत्येक स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 जुड़े हैं। स्क्वायर में लगातार संख्याएं जुड़ी है, इसलिए आपका जो आंसर बना वो कितना बना? 330, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो 14 का। 78 97 118 141 और 166, ये आपकी सीरीज दे रखी है। देखो भाई 78 97 118 141 और 166 और क्वेश्चन मार्क। देखो 98 में और 97 में जो डिफरेंस होगा ना वो कितने का होगा? वो देखो भाई जैसे 78 और 97 में यहाँ पर 7 17 में 60 गई तो 9, और 8 में 7 गई तो 1, 19 का डिफरेंस है। यहाँ 97 में 118 में जो डिफरेंस है ना वो कितने का? देखो भाई 18 और 3 21 का डिफरेंस है। 118 में और 141 में जो डिफरेंस है वो 23 का है। तो 19 21 23 अब कितने का आ गया? 25 का आ गया। अब कितने का आएगा? 27 का आएगा। तो ये आपके सामने एक सीरीज चली है 19 की, 21 की, 23 की और 25 और 27 की। अब 166 में अगर अपन 27 जोड़ेंगे ना तो 7 और 6 13, और 6 और 2 और 8 1 9, और 1 का 1 183, और 183 जो ऑप्शन बना वो किसी में नहीं है। देखो वापिस देखो उसको भाई, जैसे 166 में अगर अपन 27 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 6 और 2 8 1 9, और 1 का 1, कितना आंसर आएगा? 193। और किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 2 संख्याओं में 19 का, 21 का, 23 का, 25 का, और 25 के बाद में 27 का। क्यों? क्योंकि 78 में 19 जोड़े 97, 97 में 21 जोड़े 118, 118 में 23 जोड़े 141, 141 में 25 जोड़े 166। अब 166 में कितने जोड़ेंगे? 27, और 166 में 27 जोड़े तो 193, जो आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 15 का। देखो भाई यहां पर 120 142 166 192 220 क्वेश्चन मार्क। 120 में और 142 में जो डिफरेंस होगा ना वो कितने का डिफरेंस? देखो भाई यहाँ पर 22 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 22 का। यहाँ पर 142 में और 166 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? देखो भाई कितने का होगा? 24 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर 166 में और 192 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? आपके सामने 26 का होगा। और यहाँ पर कितने का? 28 का। अब क्या आएगा? 30 का। तो एक बात बताओ, यहाँ 120 में अगर अपन यहाँ पर 22 जोड़े थे 142, 142 में 24 जोड़े थे 66,
166 में 28 जो है 26 जोड़ेंगे 192, 192 में 28 जोड़ेंगे 220। अब 220 में 30 जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर क्या बनेगा 250। क्या बनेगा 250। आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। इस सवाल को कैसे देखेंगे वो देखो भाई, 120 है और उसके बाद में 142 है, उसके बाद में 166 है और 192 और 220 और क्वेश्चन मार्क। या यूं कह सकते हैं यहां पर जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 121 में एक गई तो 120। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में दो गई तो 142। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में 3 गई तो 166। साहब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में 4 गई तो 192। और साहब 15 का होता है 225 और 225 में 5 गई 220। अब उसी प्रकार से 16 का होता है 256 और 256 में 6 गई तो 250। आपका आंसर क्या होगा 250। कोई सा भी तरीका देख लेना, चाहे 22, 24, 26, 28, 30 का देख लेना या फिर स्क्वायर में 1, 2, 3, 4 लगातार घट रहे हैं, दोनों तरीके से एक आंसर आएंगे 250। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। 16 का जो सवाल है वो देखो जी किस प्रकार से है, 30, 42, 56, 72, 90 और क्वेश्चन मार्क। साहब यहां पर 30 में और 42 में जो डिफरेंस आया वो 12 का आया, 42 और 56 में जो डिफरेंस आया वो कितने का है 14 का आया, और 56 और 72 में जो डिफरेंस आएगा वो 16 का आएगा, और आगे कितने का आएगा 18 का, और फिर उसके आगे कितने का आएगा 20 का। 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहां पर 9 और 2 11 कितना बनेगा 110। कितना बनेगा 110, जो किस ऑप्शन में अपना सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। इस सवाल को दूसरे तरीके से देख सकते हैं, 30, 42, 56, 72 और 90 क्वेश्चन मार्क। देखो भाई यहां पर 5 का जो 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में 6 गई तो 30। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 7 गई तो 42। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 56। फिर साहब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 9 घटाएंगे तो 72। और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 10 घटाएंगे तो 90। और 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में से अगर 11 घटाएंगे तो 110। आपका आंसर वही क्या आएगा सी आएगा। यानी कि इस सवाल में आप 12, 14, 16, 18, 20 का डिफरेंस लेकर के कर सकते हैं। इस सवाल को जितने का स्क्वायर है ना उतना ही घटाओ। 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 7, 8 के स्क्वायर में 8, 9 के स्क्वायर में 9 और 10 के स्क्वायर में 10 और 11 के स्क्वायर होता है 121 और 121 में से 11 घटाएंगे 110, जो किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 17 का। 17 का जो सवाल है वो इस प्रकार से है, 110, 132, 156, 182 और 210 क्वेश्चन मार्क। देखो भाई यहां पर 110 और 132 में जो डिफरेंस बना ना वो कितने का बना भाई, 110 से 120 22 का डिफरेंस बना है। 132 और 156 में जो डिफरेंस बना है 132 में और 156 में वो 6, 4 और 2 कितने का 24 का डिफरेंस। आगे कितने का है 26 का, उसके बाद में कितने का है 28 का। तो देखो भाई यहां पर अब कितने का आएगा 30 का आएगा, तो 30 का जो डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा 240 और 240 किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 110, 132, 156, 182 और 210 और क्वेश्चन मार्क। देखो भाई यहां पर 11 का स्क्वायर क्या होता है बोलो 121, 121 में से 11 कम करो तो 110। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से 12 कम करेंगे तो 132। साहब यहां पर 13 का जो स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 कम करेंगे तो 156। 14 का स्क्वायर होता है 196,
196 में 14 कम करेंगे तो 182। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में 15 कम करेंगे 210, और 16 का स्क्वायर होता है साहब आपके सामने 256, और 256 में से अगर आप 16 कम करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 240। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। 18 का जो सवाल है यहां पर एक सिंपल सवाल है। ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, ये 5 की क्यूब अब किसकी आएगी? 6 की। 6 की कितनी होती है? 216। और 216 किस ऑप्शन में है? साहब ये आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। 19 का जो सवाल है ना वो इस प्रकार से है। 10, 29, 66, 127, 218 क्वेश्चन मार्क। साहब 2 के क्यूब में 2 जोड़ दो, 3 के क्यूब में 2 जोड़ दो, 4 के क्यूब में 2 जोड़ दो, 5 के क्यूब में 2 जोड़ेंगे, और 6 के क्यूब में 2 जोड़ेंगे। अब एक बात बताओ, यहां 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, अब किसकी क्यूब आएगी? 7 की आएगी। और 7 की क्यूब कितनी होती है? 343, और 343 में 2 जोड़ेंगे 345। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 126, 218, 346, 516 और 734। ये जो अपना सवाल था ये 20 का सवाल है। यहां पर देखो भाई, जैसे 126 का मतलब क्या है? जैसे 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 में 1 जोड़ेंगे 126। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 216 में 2 जोड़ेंगे 218। साहब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? 346। साहब 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 में 4 जोड़ेंगे 516। और साहब 9 का होता है कितना? 729, और 729 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 734। अब साहब यहाँ पर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। अब आएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000। और 1000 में जैसे यहाँ पे 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3, 4, 5, अब कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा 1006। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। क्योंकि इस सवाल के अंदर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का क्यूब करने के बाद में लगातार संख्या जुड़ रही है। जैसे 5 के क्यूब में 1 जुड़ा, 6 के क्यूब में 2 जुड़ा, 7 के क्यूब में 3, 8 के क्यूब में 4, 9 के क्यूब में 5, अब 10 के क्यूब में 6 जुड़ेंगे, 1000 में 6 जोड़ेंगे 1006, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न थे, अभी आपने सीरीज का पार्ट नंबर 2 पढ़ा था। इस प्रकार के प्रश्नों की आप एस के पब्लिकेशन की जो बुक है, इसमें आप इस टॉपिक में जाके और भी सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अपन ने जो पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।